हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। पाठ का नाम है निबंध लेखन, पाठ नंबर 15। पहले हम जानते हैं निबंध का अर्थ क्या है। किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध तथा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि अगर हम अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसे निबंध कहते हैं। अब वो क्रमबद्ध तरीका किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। हम निबंध लिखेंगे मेरा मित्र। तो पहले अपने मित्र के बारे में बताने से पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम, जो आपका नाम है वो, मेरे प्रिय मित्र का नाम, फिर जो आपके मित्र का नाम है वो। रवि मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, वह मुझे हमेशा अच्छी और सच्ची राह दिखाता है। अध्यापक उसे एक बुद्धिमान विद्यार्थी मानते हैं, वह बहुत मधुर भाषी है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। यहाँ पे आप अपने मित्र के बारे में जो आप जानते हैं, जो आपने देखा है, वो क्रमबद्ध तरीके से आप बताएंगे कि जैसे पहले आपने अपना नाम बताया, फिर मित्र का नाम बताया, फिर वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है वो बताया, फिर वो कैसा है, वो आपसे कैसे रहता है, आपके साथ कैसे रहता है वो बताया। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है, वह स्वस्थ और सुंदर है, हम दोनों के घर आसपास है। फिर आपने अपने घर के बारे में बताया कि वो कहाँ रहता है। मैं और रवि प्रातःकाल एक साथ सैर करने जाते हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं वो बताया। वह सदैव पढ़ाई में मेरी सहायता करता है, वह अपने सहपाठियों की भावनाओं का सम्मान करता है, वह कक्षा की सफाई का पूरा ध्यान रखता है, हम दोनों समय पर विद्यालय जाते हैं, मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये निबंध समाप्त हो गया। तो ये इसे बोलते हैं क्रमबद्ध तरीका कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा। ये क्रमबद्ध तरीके से हम निबंध को लिखते हैं, अपने विचारों को इस प्रकार से प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। आपने यहाँ पे अपने मित्र के आप मित्र के लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके, वो आपने क्रमबद्ध तरीके से लिखा, तो वो क्या हो गया, निबंध हो गया। वैसे ही आप मेरे प्रिय अध्यापक, अपने अध्यापक के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे प्रिय अध्यापक का नाम श्री, जो भी उनका नाम है आप वो लिखेंगे। वे 35 वो कितने वर्ष के हैं वो बताएंगे। मेरे अध्यापक MA BEd है, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है वो बताएंगे। वह स्वभाव से बहुत ही सरल और मिलनसार है, वो कैसे हैं वो बताएंगे। वह विनम्र, अनुशासन प्रिय और मृदुभाषी हैं। वह हमेशा साफ और सादे कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने अध्यापक के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही आप किसी के भी बारे में आपके जो भी विचार हैं आप वो लिख सकते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, तो वह निबंध कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो वो निबंध नहीं कहलाएगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से उसे अच्छे से लिखेंगे तो वो निबंध कहलाएगा। ऐसे ही मेरा प्रिय त्योहार, आप त्योहार के बारे में भी लिख सकते हैं, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, आप अपने घर वालों के, मम्मी पापा, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं जो आपके विचार हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। जैसे कि इसमें बताया गया है कि दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है, पहले आपने ये बताया। फिर ये कब आता है, दीपावली का त्योहार में क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं दीपावली में, ये बताया गया है। इस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।